जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट जब कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पेपर देने जाएंगे तो उनको सबसे पहले पेपर के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे अभी आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, पेपर बहुत दिन बाकी है, तभी भी आपको मालूम होना चाहिए किस किस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा, संपर्क कर सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क में पूरी क्लास भी देते हैं, A to Z क्लास देते हैं, चाहे जिस विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट होंगे। देखो दिया गया है बीकॉम तृतीय वर्ष ग्रुप ए। ज़्यादातर पहला पेपर होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कोई भी हो उससे नहीं मतलब है, ज़्यादातर ग्रुप ए में ही कॉरपोरेट अकाउंटिंग होता है। प्रथम प्रश्न पत्र बोला है, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। और उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, खंड आ, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए 50 शब्दों में। 50 शब्द का मतलब होता है कि लगभग एक पेज में 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। 50 शब्द अपना समझ लीजिएगा, एक पेज होगा, उसमें कुछ प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद एक आध 2 लाइन छोड़ेंगे, 5-6 लाइन लिख देंगे बढ़िया से। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, अंशों के जब्त करने से क्या आशय है। अंशों के जब्त करने को अंग्रेजी में कहते हैं शेयर फॉर फीचर। कभी कभी आपसे पूछेगा अंशों के हरण से क्या आशय है या अंशों के जब्तीकरण से क्या आशय है। तो ध्यान देना है, सभी का मतलब एक है, चाहे शेयर फॉर फीचर कहें, ये तो इंग्लिश में कहेगा, बहरहाल इंग्लिश भी दिया रहता है आपके पेपर में। अंशों का हरण कहाँ रहे, अंशों का जब्तीकरण कहाँ रहे, अंशों का जब्त, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत पेपर में पूछा जाता है। पहले ही चैप्टर अंशों के निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं बेहतर ढंग से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोचिंग पूरी उपलब्ध है, एक एक वीडियो, एक एक लाइन से, जो आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में एक एक क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमारे यहाँ पूरा A to Z वीडियो आपको मिलेगा। दूसरा कहता है, ख्याति की अवधारणा का वर्णन कीजिए। गुडविल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आपको यहाँ पर बताना है। इंग्लिश में गुडविल का कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसको। तो ख्याति एक चैप्टर है, ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और यहाँ से ख्याति से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगला कहता है तीसरा, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं, शोधनीय, अशोधनीय, भागयुक्त, अभागयुक्त, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें तो हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ रिडीमेबल प्रेफरेंस यार इंग्लिश में बोला जाता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। शोधनीय को विमोचनशील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चौथा नंबर आप देखेंगे, आंतरिक पुनर्निर्माण से क्या आशय है। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण आपको चैप्टर मिलेगा। एक होता है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, एक होता है एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण। तो याद रखना है, आंतरिक या बाहरी दोनों में से एक पेपर में पूछा जाता है। पांचवा कहता है, ऋणपत्रों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। भाई ऋणपत्रों का भुगतान का मतलब होता है ऋणपत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के कौन कौन से माध्यम हैं। इकट्ठा शोधन किया जाएगा, किस्तों में किया जाएगा, बहुत सारे मेथड हैं, सिंकिंग फंड का है, ओपन मार्केट का है, सब पूरे चैप्टर में पढ़ाए गए हैं। यहाँ पर केवल मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। अगला है छठा, कहता है 6 नंबर, लेखांकन प्रमाप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पूछा गया है और ये चीज़ पूछी भी जाती है ज़्यादातर, या पूछी जाए ना पूछी जाए, आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। समामेलन से पूर्व का लाभ क्या है। समामेलन से पूर्व का लाभ होता है, समामेलन के पश्चात का लाभ होता है, पेपर में आता है। सभी चैप्टर हैं, समामेलन वाला चैप्टर है, लेखांकन प्रमाप, ऋणपत्र, पुनर्निर्माण। अगला कहता है कोष के स्रोत एवं उपयोग।
यानी कि कंपनी कोष को कहाँ से प्राप्त करती है, कंपनी को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है और कंपनी कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करती है। कोष के स्रोत एवं उपयोग कहा जाता है जिसे। ठीक है। अगला कहता है विभाजन योग्य लाभ क्या है। विभाजन योग्य लाभ का भी एक चैप्टर होता है। शोधन कोष क्या है, सिंकिंग फंड। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आने चाहिए। आप कभी भी पेपर दें उसके पहले ही आपको आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर में आएगा, लेकिन आएगा भी, ये भी ध्यान दीजिएगा। नहीं जानकारी होगी तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट भटक जाते हैं। अगला कहता है खंडवा। खंडवा में कहा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में। कहता है खंडवा में 200 शब्द का मतलब 2 पेज। अगर थ्योरी लिख रहे हैं तो 2 पेज, सवाल लगा रहे हैं तो जितने में आपका सवाल आ जाए उतने में लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है अभिगोपन से आप क्या समझते हैं, अंशों एवं ऋणपत्रों के अभिगोपन की प्रक्रिया बताइए। अभिगोपन से आप क्या समझते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है। अगला है, इसका आपको लिखना पड़ेगा पेपर में 2 पेज में। अगर अभिगोपन नहीं आता है तो दूसरा है अथवा। एक कंपनी के पुनर्निर्माण पर निम्नलिखित शर्तों के लिए स्वीकृत की गई अंशधारी अपने अंशदार। ये है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, कॉपी में अपने लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुल मिलाकर के। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं ऋणपत्रों के शोधन से आप क्या सकते हैं, क्या। देखो, ऋणपत्रों से संबंधित दूसरा क्वेश्चन मिला। पहला मान लीजिए 5 नंबर में रहा होगा या 2 नंबर में रहा होगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको मिल गया बड़ा क्वेश्चन, ऋणपत्रों के शोधन से क्या आशय है, ऋणपत्रों के शोधन के विभिन्न तरीके बताइए। अगला कहता है ये भी ऋणपत्र है, बंधक ऋणपत्र 1 अप्रैल को निर्गमन किया गया सिंकिंग फंड से संबंधित क्वेश्चन है। जो मैंने वीडियो बनाई है पूरा किताब का, उसमें सब बताया गया है, सवाल एक सवाल की प्रैक्टिस की गई है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी के जो अंतिम खाते होते हैं, कंपनी का जो फाइनल अकाउंट होता है, उसके आप नियम कानून बताइए, उसके आप प्रारूप बनाकर दिखाइए। ठीक है। मान लीजिए वो नहीं आता है तो आपको प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कपड़ा कंपनी एशिया ट्रेडर्स का। देखो, देख लीजिए बढ़िया से, पूरी चीज़ हम पढ़ नहीं पाएंगे, अब इतना पढ़ तो लेंगे लेकिन हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कंपनी का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हस्तांतरक एवं हस्तांतरी, ये बैलेंस शीट बना करके दी गई है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ये देखो कहाँ से, होल्डिंग कंपनी से क्वेश्चन पूछा गया है। होल्डिंग कंपनी देख लो, ये सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। पूंजी घटाने का अर्थ क्या है। अब देखो अंशों के निर्गमन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6ठा नंबर। 7वां नंबर देखो गुडविल का क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया से पढ़ लो। ये सब क्वेश्चन हमने बहुत तरीके से पढ़ाए हैं। 8वां क्वेश्चन कहाँ से है, अंशों का मूल्यांकन चैप्टर होता है, वहाँ से पूछा गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन अंशों के निर्गमन से पूछा गया है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहरहाल तगड़ा ही मान लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक ग्रामा देख सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन देंगे। नमस्कार, जय।